नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा खबर, जी हाँ, सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर अपडेट आ चुकी है अप्रैल, मई, जून सत्र 2025-26 में जो पेंशन राशि आने वाली है। यहाँ देखिए आपके बैंक खातों में 75 ज़िलों में कब आएगी पेंशन राशि। इससे पहले 2024 और 25 का जो सत्र है वहाँ पे विकलांग पेंशन धारकों को, यहाँ पर देखिए बुजुर्ग पेंशनरों को और विधवा पेंशन धारकों को यहाँ पर 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक जो है पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। और यहाँ लगभग 9 लाख दिव्यांग पेंशन धारकों को, 35 लाख विधवा पेंशनरों को और 60 लाख लगभग बुजुर्ग पेंशन धारकों के बैंक खातों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक। अब जो 75 जो ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, कौन सा राज्य है, इन सभी ज़िलों में जो लगभग जो ये लाभार्थी हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर आ जाते हैं आपके 1 करोड़, जी हाँ, लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में इन नियमों से अब आएगी 2025-26 में नई पेंशन राशि। तो कब वो आ सकती है, कौन से नियम हैं, कौन से ये 75 ज़िले हैं, कौन कौन से वे लाभार्थी हैं और कौन सा ये राज्य है, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तमाम जानकारी, संपूर्ण जानकारी, ऑल डिटेल्स आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ पेंशन पोर्टल पर। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ आप सभी के लिए नवीनतम अपडेट और समाचार। वृद्धावस्था पेंशन धारक नंबर 1, निराश्रित महिला पेंशन नंबर 2 और दिव्यांग पेंशन नंबर 3, इन सभी की जो लिस्ट है आप सभी कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर आप सभी को मैं यहाँ पर पेंशन के बारे में अपडेट दे रहा हूँ। कैसे आप चेक करेंगे, किसको कितनी पेंशन राशि दी गई है और कितने लाभार्थी हैं। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन धारक कौन से होते हैं, एक छोटी सी अपडेट में पहले सबसे पहले ये जानकारी दे देते हैं। उद्देश्य, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग सरकार के द्वारा। इसी तरीके से जो निराश्रित महिला हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पर उद्देश्य, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 18 से अधिक है उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सरकार के द्वारा निराश्रित महिला पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन। उद्देश्य, 40% या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, यानी कि संपूर्ण रूप से मानसिक, जिसके दिमाग से संबंधित जो विकलांगता है, मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला या पुरुष जिसको यानी कि अपंगता है मानसिक रूप से और जो जिनको सुनता नहीं है, हाँ, यानी कि प्राकृतिक रूप से उनके कानों में, यहाँ देखिए श्रवण यानी कि कान सुनने वाले में यानी कि प्रॉब्लम है, आर्थिक सहायता प्रदान कर जीवन यापन करने हेतु सहयोग दिव्यांगजनों को, जिसके ही अंतर्गत यहाँ पर कुष्ठ रोगी यानी कि लेप्रोजी जो पेंशन धारक है वे आते हैं। अब यहाँ देखिए आप सभी को लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को, जी हाँ, यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा आगामी अप्रैल, मई और जून के किस महीने में पेंशन ट्रांसफ़र होगी ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, क्या 1 करोड़ है ये पेंशन धारक, यहाँ सभी को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वृद्धजन योजना के विषय में, तीनों पर ऐसे ही क्लिक करेंगे योजना के विषय में। देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ देख सकते हैं उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर जो है वृद्धजन पेंशन की अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे ऊपर, लॉगिन जिला समाज कल्याण अधिकारी। अब यहाँ पर देखिए पेंशनर सूची है। इन सूची में जो 2024-25 की है, सबसे पहले ये दिखा देते हैं। चूँकि 2024-25 अभी लास्ट है, ये ख़त्म हो चुका है, शुरू हो चुका है 2025 और 26 जी। अभी जो पेंशन राशि मिलने वाली है वो यहाँ पर जितने लाभार्थी ये हैं 2024 और 25 में उन्हें ट्रांसफ़र की जाएगी। अब तो इसीलिए हमें ये अपडेट यानी कि ये यहाँ पर दिखाना होगा 2024-25 की। अब इसमें क्या है, इस राज्य में टोटल 12 मंथ है, सॉरी 12 मंथ तो हमेशा ही है, लेकिन इस राज्य में यहाँ पर 4 तरह से आपको यानी कि 4 समान किस्तों के रूप में पेंशन का भुगतान किया जाता है। देख सकते हैं टोटल 12 मंथ में पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। 2024-25 देख सकते हैं कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि जारी की गई वित्त वर्ष 2024-25 वृद्धावस्था पेंशन जी। अब यहाँ पर टोटल 12 महीने में 4-4 यानी कि हर 3 महीने के अंतराल में पहले क्वार्टर की, दूसरे क्वार्टर की, फिर 3 महीने, फिर तीसरे क्वार्टर की 3 महीने, फिर चौथे क्वार्टर की 3 महीने। इस तरीके से 4 क्वार्टर होते हैं। जो लास्ट यहाँ पर आपको गया है जनवरी, देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च जी। यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन राशि है वो चौथे क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब देखिए ओल्ड एज कितने लाभार्थी थे। अब उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ आपको, समाज कल्याण विभाग जनपद, मैंने आपको बोला कि 75 ज़िलों में, जी हाँ, यानी कि 75 ज़िलों में आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। आगे ये देख सकते हैं इस जनपद की संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रम संख्या सीरियल नंबर है। यहाँ देखिए नीचे चले जाएंगे, स्क्रॉल कर देंगे, टोटल ये 75 ज़िले आपके सामने हैं। आप फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, जी हाँ, फोर्थ क्वार्टर की ये रही पेंशन राशि और पेंशनरों की संख्या। यहाँ पर इस कॉलम में पेंशनरों की संख्या है, ये इतने पेंशन धारक है और इतना पैसा इनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो टोटल यहाँ देख सकते हैं 60,99,978 जो है वो पेंशन धारक हैं। और ये कौन से हैं, ओल्ड एज लाभार्थी या जिनको हम बोलते हैं बुजुर्ग लाभार्थी या वृद्धावस्था पेंशन धारक, जी हाँ। यहाँ पर पैसे भी देख सकते हैं 18 अरब से अधिक की धनराशि इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई। अब यहाँ पर टोटल 60 लाख ये हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए पीछे बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद यहाँ से एक बार और बैक करेंगे। अब बात करते हैं निराश्रित महिलाओं को, तो यहाँ पर भी हम क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया तो जैसे यहाँ पे क्लिक पेज हुआ तो सेम प्रोसीजर आ गया। नीचे जाएंगे, यहाँ पर पेंशनर की सूची, यहाँ देखिए इसको हम क्लिक करेंगे, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज आया, निराश्रित महिला पेंशन महिला कल्याण विभाग। आप देख सकते हैं 2024-25 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई। यहाँ पर टोटल 75 ज़िले हैं। क्रम वाइज देख सकते हैं, सबसे लास्ट में चलेंगे, यहाँ पर सेम प्रक्रिया है। ये 1 2 3 4 यानी कि पेंशनर की संख्या, पैसे ट्रांसफ़र किए, पेंशनर की संख्या, पैसे, पेंशनर की संख्या, टोटल पैसा, पेंशनर की संख्या, टोटल पैसा। तो यहाँ पर देखिए लगभग 35,30,311 निराश्रित महिलाएं हैं। टोटल 75 ज़िले हैं, 75 इनमें पेंशन का भुगतान किया गया। अब बात करते हैं, सेम प्रोसीजर है पीछे, देखिए थोड़ा पीछे करते हैं, एक बार फिर इसको थोड़ा पीछे करेंगे। अब बारी आती है दिव्यांग पेंशनरों की। दिव्यांग पेंशनर में भी सेम यहाँ पर योजना के विषय में क्लिक किया, नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर द्वारा जब आप साइट ओपन करते हैं तो ये कंप्यूटर द्वारा ही बोला जाता है।
ये सरकार की बनाई हुई जो साइट है। दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था में पेंशन योजना 2024-25 सेम प्रोसीजर करेंगे। नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी। देखिए यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य के, जिसमें टोटल 75 ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उन सभी में यहाँ पर पेंशन का भुगतान 2024 और 25 तक कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। दिव्यांग पेंशन, इसमें जो पेंशन राशि आती है दिव्यांग में दो आती है, एक तो दिव्यांगजन और दूसरा कुष्ठ अवस्था। मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ से यहाँ तक सेकंड क्वार्टर है, और अब इसके बाद थर्ड क्वार्टर ये और फोर्थ क्वार्टर अगर हम इसको यहाँ पर करें। लेकिन अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो ज़ीरो है, दिया नहीं गया है। यहाँ पर अभी तक ये अपलोड यहाँ पे शो नहीं किया गया है। लेकिन यदि आप यहाँ पर किसी भी जो है, अगर जो ज़िला है, जिस ज़िले के आप रहने वाले हैं, जो ब्लू है उसको आप टिक करोगे, और टिक करने के बाद लास्ट में ऐसे ऑप्शन खुलते जाएंगे। तो लास्ट में आपको क्या करना है, इसी तरीके से ज़ीरो आएगा, उस ज़ीरो पर आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये दिव्यांगों के लिए है, लेकिन कुछ ही समय में फिर यहाँ पर लिस्ट भी अपलोड कर दी जाएगी। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे आपको आंकड़े दिखाए हैं पिछले, तो जो सेकंड क्वार्टर है उसके आधार पर दिखाया। यहाँ देख सकते हैं टोटल 75 जिले हैं। पहला यहाँ से यहाँ तक होगा, सॉरी यहाँ तक होगा। देखो, फर्स्ट ये दिव्यांग पेंशन धारक है इतने, और इनको इतना पैसा दिया गया है। कुष्ठ रोगी पेंशन धारक है, ये फर्स्ट क्वार्टर की है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये उनको पैसा दिया गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वार्टर की, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यानी कि इसमें कुष्ठ रोगी पेंशन धारक, जिसमें आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 8,45,065 लाभार्थी हैं जिनको सेकंड क्वार्टर में, तो लगभग अगर हम बात करें ऊपर नीचे तो लगभग 9 लाख के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ जो कुष्ठ रोगी पेंशन धारक है टोटल 75 जिलों में, वो 9,895 हैं जिनको इतना पैसा ट्रांसफर किया गया। देखिए, यहाँ पर आपको लगभग मैंने आपको बताया कि 9 लाख के आसपास दिव्यांग पेंशन धारक है जिनको ये पेंशन का भुगतान किया जाएगा, और अभी 2024-25 में कर दिया गया है। तो 9 लाख ये प्लस 35 लाख प्लस यहाँ पर 60 लाख, तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं टोटल उत्तर प्रदेश राज्य में, उनको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। अब बारी आती है यहाँ पर जनवरी के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून की जो पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी और किन को ये पैसा भेजा जाएगा। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आप सभी को जो पेंशन राशि दी जाती है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो ओल्ड एज लाभार्थी हैं और इसके साथ ही विडो पेंशन धारक हैं, इन सभी को 1,000 रुपया 1 महीने का दिया जाता है। तो 3 महीने के अंतराल में, यानी कि मैंने आपको बताया था 4 किस्तों के रूप, समान किस्तों के रूप में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 12 यानी कि को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने के अंतराल में, तो टोटल 3-3 हज़ार रुपये की किस्त यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है प्रत्येक 3 महीने। अब बात करते हैं दिव्यांग लाभार्थियों की, जिनकी परसेंटेजता के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर, यानी कि 40% है, 70% है, 80% है, 90% है, इस तरीके से 60% है, उनके आधार पर हर महीने 1,000 रुपये भी पेंशन के जाते हैं, और वहीं पर दिव्यांगजन या कुष्ठ रोगी पेंशन धारकों को हर महीने 3,000 रुपये भी पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 तरीके से पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। इसके साथ ही रुकी हुई पेंशन लाभार्थियों को भी ट्रांसफ़र की गई है। किसी को 3,000 रुपये यहाँ पर एक किस्त के, यदि 6 महीने रुकी है तो 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। ऐसे ही किसी को 12,000 रुपये पूरे साल की पेंशन राशि रुकी गई तो उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी चीज़, जिसको आप देखिएगा। देखिए, अप्रैल मई जून 2025 में नया सत्र शुरू 2025-26 हो चुका है, जिसमें अब पेंशन का
अप्रैल, मई और जून की आने पर नज़र टिक चुकी है सभी लाभार्थियों। देखिए, नियमों के आधार पर पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की तरफ से सत्र 2025-26 शुरू कर दिया गया है, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट आ चुकी है, केवल इन लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, जिन सभी लाभार्थियों ने अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लिया है, जिनके आधार कार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, जैसे चूँकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो आधार कार्ड है, और लिस्ट में हमने देखा भी है, जिनके आधार कार्ड है उन आधार कार्डों में या तो फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी दूसरे का फ़ोटो लगा है, या उनके नाम में कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है, या उनके जो आधार कार्ड है और जो उस पर एड्रेस है उस पर कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है। इसके साथ जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। तो जिनका भी आधार कार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वे जल्दी से जल्दी क्या कार्य करेंगे, अपना आधार कार्ड को अपडेट करा लेंगे, और अपडेट कराने के साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड करा लें। जी हाँ, इसके साथ जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि यानी कि लगभग मैंने आपको बताया 1 करोड़ से ज़्यादा, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जितने भी लाभार्थी हैं 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, उनको पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। जी, अब कब किया जाएगा, देखिए ये भी जानकारी। उसके बाद बैंक खातों में, यानी कि जो आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है, उसके बाद बैंक खातों में जो आधार कार्ड है उसको लिंक करा दें, जो कि अपडेट हो चुका है। उसके साथ ही 2 कार्य और आपको कराने हैं। बैंक में यदि आप चले जाते हैं तो आपको 2 कार्य और कंप्लीट रूप से, अनिवार्य रूप से कराने होंगे। सबसे पहला एनपीसीआई, जी हाँ, अधिकारियों को बोलना है कि एनपीसीआई मैपिंग जो है उसको ओपन कर दें, और जो आपका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है उसको भी यानी कि चालू कर दे, शुरू कर दे। तो ये आपको कार्य कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। जिन लाभार्थियों की डिटेल पेंशन पोर्टल पर कंप्लीट नहीं है, ऐसे भी हमारे पास कमेंट्स आए थे, और जिन लाभार्थियों के, यानी कि अगर हम पीएफएमएस पर डिटेल्स चेक कर रहे हैं, जो अभी यानी कि 31 मार्च से बाद में ही शुरू हुई है, चूँकि बंद हो चुकी थी, चूँकि नया सत्र शुरू हुआ था, जो टोटल डेटा है उसको रिकवर किया गया, यानी कि कोई ना कोई एडिटिंग की गई, तो ये पोर्टल यहाँ पे अभी थोड़े समय के लिए बंद था। लेकिन जैसे ही शुरू किया या इससे पहले जो है हमारे पास कमेंट्स भी आए थे, और हमने जो चेक किया है लिस्ट में, वहाँ पर इस तरह की भी कंप्लेन आ रही है कि जो डिटेल्स है वो अनकम्प्लीट आ रही है। जो आपके आधार कार्ड में या मोबाइल नंबर जो है, सॉरी, आधार कार्ड के साथ साथ आपकी जो बैंक की अब डिटेल है, उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो डुप्लीकेट बताए जा रहे हैं। जी, इसके साथ डुप्लीकेट बताए गए हैं, चढ़े हुए हैं, तो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो पीएफएमएस पर यहाँ पर मिसमैच दिखा रहा है, जिसमें आपके यहाँ यानी कि जो बैंक में आपका डिटेल गया, यानी कि बैंक का नाम मिसमैच दिखा रहा, या फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो दिखा रहा है डिटेल, वो आपके यहाँ पर आईएफएससी जो कोड है उसको मिसमैच दिखा रहा है। ऐसे सभी लाभार्थी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, जो आधार कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर, नज़दीकी समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग या दिव्यांगजन कल्याण विभाग, जहां से आप सभी को पेंशन राशि अधिकारियों के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है, और जहां पर आपकी जो पेंशन का यानी कि टोटल डेटा है, एक आधार बना हुआ है, यहां इन सभी अधिकारियों से जाकर संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। जिसके बाद जो आपकी डिटेल है वो कंप्लीटली रूप से पेंशन पोर्टल पर अधिकारियों के द्वारा अपलोड की जाएगी, और आगामी अप्रैल, मई, जून में आने वाली पेंशन आपको ट्रांसफ़र की जाएगी, जो कि 3-3 हज़ार रुपये, और इसके साथ ही जिनको 1 महीने का दिया जाता है 3,000 रुपये, उनको 3-3 हज़ार रुपये अप्रैल में, मई के, जून के, इस तरीके से मिलेंगे।
अब बात करते हैं यहाँ पर जिनकी रुकी हुई पेंशन है, आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी 3,000 रुपये से लेकर या आगे जो भी आपकी पेंशन राशि रुक चुकी है और जिन्होंने ये कार्य कंप्लीट कर लिया है। तो आगामी आपको जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी वो जिनको 3 महीने में दी जाती है पिछले आंकड़ों के अनुसार, यहाँ पर मई महीने में आपके बैंक खातों में पेंशन आना शुरू हो जाएगा। हालाँकि अभी तक सरकार के द्वारा इसकी डेट कोई घोषित नहीं की गई है, लेकिन जो पिछले आंकड़े हैं उसके अनुसार हम आपको ये जो रिपोर्ट है वो साझा कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो मई महीने में आपकी पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और अपने यानी कि समाज कल्याण अधिकारी से भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। कोई कमेंट्स है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, क्या कारण रहा है और कहाँ से आप बात कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।